सेट करते थे साइकिल की, साइकिल में आप लुब्रिकेशन डालते थे उसको भी आप कर सकते थे। पैसा हमेशा किस में मिलेगा आपको? इंजन में मिलेगा। एक इंजन रिपेयर होने आ गया तो इसमें 8 से 10 हज़ार रुपये का इंजन का काम पड़ता है। और उसके बाद अगर आप सर्विस के लिए गाड़ी ले ली तो आज के टाइम पे कस्टमर इतने होशियार है कि वो इंजन ऑयल खुद से ले आएगा पकड़ के, ब्रेक शू खुद से ले आएगा पकड़ के, ब्रेक ऑयल ले आएगा। वो तो बोलेगा चाइनीज पकड़ नया, भाई मैं तो ले तो उसको डाल दे। अगर आप जयपुर में बात करें, आपको लगा कि मैं तो जयपुर में प्रैक्टिस कर लूँ कहीं पर रह के, तो जयपुर एक महानगर है, यहाँ पर सर्विस की कॉस्टिंग है 500 रुपये। गाँव में ये हालत है 100 रुपये में सर्विस हो जाती है, 100 रुपये में बस, कि 100 रुपये दे भाई मैं इसको करके दे रहा हूँ। तो क्या 100 रुपये के पीछे हम लोगों ने पूरा वर्कशॉप और गैराज खोला है क्या अपना? पूरा सुबह शाम दुकान पैसा लगा सब सर्विस के लिए। पैसा बचता है टेक्निकल चीज़ों में, इंजन्स में। इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? आपको इंजन्स पे। क्योंकि कोई भी गाड़ी फेल होगी या सक्सेस होगी उसका रीज़न सिर्फ इंजन रहेगा। गाड़ी आती है जाती है, अगर उसका इंजन दमदार है, उसका इंजन पे पार्ट्स हर गांव मोहल्ले में मिल रहा है, इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो आपकी गाड़ी सक्सेसफुल है। गाड़ी का सक्सेस होना, गाड़ी का पिटना मार्केट में इंजन पे करता है डिपेंड। ये आपका जो इंजन है, ये इंजन हमारा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, पहले हमारे जो इंजन आते थे वो आते थे स्टीम इंजन। पहले हमारा कौन सा इंजन आता था? स्टीम इंजन आता था। जैसे जो भाप वाले इंजन थे उसमें क्या था, एक रहता था हमारा बॉयलर। बॉयलर में क्या क्या भरा हुआ है? पानी। और नीचे से हम लोग क्या करते थे? कोयले से आग लगाते थे। शोले मूवी देखी है बसंती, तो उसमें कोयले से क्या डालते हैं? कोयला। कोयले का काम क्या है? सिर्फ आग लगाना। कोयला आपका फ्यूल है। वो फ्यूल क्या कर रहा है? इस पानी को बॉयल कर रहा है, जैसे अपना कुकर रहता है। अब इस बॉयल करके यहाँ से क्या मिल गया आपको? भाप मिल गई, स्टीम आपको यहाँ से मिल गई। अब ये स्टीम पाइप के थ्रू किस में जाती थी? पिस्टन सिलेंडर में। और यहाँ पर सेम एज इट इज आपका क्या लगा रहता था? पिस्टन रिंग्स। जो गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर चली गई, स्प्लेंडर है वो होती है 100 सीसी, रॉयल इनफील्ड है 350 सीसी, उसके आगे सीसी बढ़ता जाता है। तो जो 1000 सीसी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 लीटर इंजन। जैसे अपना i10 है, i10 के पीछे लिखा रहता है 1.2। 1.2 का मतलब क्या हो गया? 1200 सीसी। अब i10 हमारी कितने सीसी है? 3 सिलेंडर है, तो 1.2 1200 सीसी का हम लोग भाग किस में दे देंगे? 3 में दे देंगे। तो पर सिलेंडर उसका कितना सीसी हो गया? 400 सीसी हो गया पर सिलेंडर उसका। जो हुंडई की जो वरना है उसके पीछे लिखा रहता है 1.6, तो जो गाड़ी में लिखा रहता है ना 1.6 1.7, वो क्या है उसका? उसको एक संग बोल दो, 1.6 आ रहा है उसको मतलब 1600 सीसी। स्कॉर्पियो के पीछे आता है 2.2, या थार के पीछे आता है 2.2। 2.2 मतलब 2200 सीसी। तो 2200 सीसी का मतलब है जो गाड़ी 4 सिलेंडर होगी तो भाग उसका दे दो 4 सिलेंडर में, वो पर सिलेंडर का सीसी आ जाता है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। कि ये पिस्टन सिलेंडर है, इस पिस्टन सिलेंडर में कितनी, ये इसका बीडीसी है बॉटम डेड सेंटर, ये इसका टीडीसी है टॉप डेड सेंटर। इसमें देसी भाषा में आप ये मान लो कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितना पानी आ सकता है। जितना पानी आ जाएगा उतना लीटर ये इंजन है। लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपकी पानी की कोई बोतल है, एक तो ये लंबी है और एक में कर दो उसको चौड़ा, तो दोनों में जो आकार उसका घनत्व है वो तो बढ़ेगा ही अंदर आपका। भाई पानी को रखना है, एक छोटा कुकर है एक बड़ा कुकर है। अब कुकर या तो चौड़ा हो या कुकर आपका लंबा हो, अंदर से तो उसका घनत्व बढ़ रहा है वो आपका, उसको बोलते हैं सीसी। अब जितना ज्यादा घनत्व उसका बढ़ेगा पिस्टन सिलेंडर का, उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा? एयर और पेट्रोल आएगा। और जितना ज्यादा इसमें एयर पेट्रोल आएगा उतना ज्यादा ब्लास्ट होगा। जितना बड़ा ब्लास्ट होगा उतना ज्यादा इसमें आग लगेगी और पावर आएगी आपको। लेकिन उतना ज्यादा एवरेज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जितना सीसी बढ़ेगा उतना एवरेज कम होगा, क्योंकि आपको पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, स्पोर्ट बाइक चाहिए। तो सीसी निर्भर करता है कि आपको गाड़ी में कितनी पावर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो है पिस्टन सिलेंडर, अभी तो चलो इस पे चल रहे हैं हम लोग, इसके आकार पे। बॉक्सर ये समझ में आया? इसके अलावा आता है
ए टाइप इंजन, एच टाइप इंजन। एस टाइप मतलब एक पिस्टन सिलेंडर यूं, एक यूं, दो, एक यूं, एक यूं, एक यूं, एक यूं, एक यूं, एक यूं। मैं ऐसे बता रहा हूं सीधा, ये एक पिस्टन सिलेंडर है ऐसे, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। तो ये क्या बन रहा है हमारा? एच बन रहा है। ये किसमें आता है? रेलवे की लोकोमोटिव में। जो रेलवे के इंजन होता है उसमें आता है कि कम जगह में अगर मैं 8 सिलेंडर इंजन करूं तो वो क्या होता जाएगा? लंबा हो जाएगा 8 सिलेंडर। मैंने 2 लगा दिया, 4 सिलेंडर ऐसे, 4 सिलेंडर ऐसे, जैसे वी लगाते हैं ना ऐसे वी। लेकिन वी में तो क्या है कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक ही रहेगी, समझ रहे हो? रहेगी नहीं रहेगी? वी है, एक पिस्टन सिलेंडर यूं है, एक पिस्टन सिलेंडर यूं है, लेकिन इसकी क्रैंक शाफ्ट क्या है? एक ही है। अब मैं इसमें 2 सिलेंडर कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया गाड़ी के लिए, लेकिन ट्रेन के लिए, बड़े बड़े शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। एक पिस्टन सिलेंडर ही 1000 सीसी, 5,000 सीसी का होता है एक पिस्टन सिलेंडर। अब वो बेचारी छोटी सी शाफ्ट है, वो इतना लोड झेल ही नहीं पाएगी। तो हमने क्या किया है, एक क्रैंक शाफ्ट तो इसके नीचे लगाई है और एक क्रैंक शाफ्ट इसके नीचे लगाई है। तो 4 पिस्टन का लोड तो कहाँ जा रहा है? इस क्रैंक शाफ्ट पे, और 4 पिस्टन का सिलेंडर का लोड कहाँ जा रहा है? इस शाफ्ट पे। और दोनों को हम लोगों ने जैसे रॉयल एनफील्ड आती है उसमें 2 जैसे गियर रहते हैं आपके, पुश रॉड वाले जो गियर रहते हैं, रॉयल एनफील्ड करेंगे आप तो उसमें, चलो वो छोड़ो, यहाँ पर हमने गियर लगा दिया। जैसे इंटरमीडिएट गियर रहता है ना, 2 गियर मैंने लगा दिए, एक गियर यूं, एक गियर यूं। तो दोनों गियर आपस में क्या है? मिलके चल रहे हैं। और इससे मैंने पावर किस में ले ली? एक सिंगल शाफ्ट में ले ली। नहीं समझ में आया? ये एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, इस शाफ्ट पे 4 पिस्टन है, इस शाफ्ट पे 4 पिस्टन है, दोनों चल रहे हैं, दोनों शाफ्ट घूम रही हैं, क्रैंक शाफ्ट। अब दोनों क्रैंक शाफ्ट गियर लगा के मैंने क्या कर दिया? एक शाफ्ट पे पावर ले ली मैंने, बड़ी शाफ्ट पे, मोटी शाफ्ट पे। तो उसके लिए क्या किया मैंने? ये दोनों मेरे को डिवाइड करने पड़े एस टाइप में। ये रेलवे के लोकोमोटिव में इंजन ये आते हैं, एस टाइप भी बोलते हैं, ए टाइप भी बोलते हैं। फिर आता है सर एक पैरेलल होता है। हाँ, इसको पैरेलल भी हम लोग बोल सकते हैं। ये पैरेलल ही चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, पैरेलल मतलब एक साथ चलना, तो उसको पैरेलल इंजन भी बोलते हैं इसको। एक रहता है डब्लू टाइप, डब्लू टाइप डबल वी को मिला के, मतलब एक वी तो यूं, एक हार्ली डेविडसन का ये है और एक हार्ली डेविडसन ये है, फिर एक हार्ली डेविडसन का इंजन ये, एक हार्ली डेविडसन का इंजन ये, 2 वी ये और 2 वी ये, तो ये क्या बन गया? डब्लू। ये इंजन किस में आता है आपका? बुगाटी वेरोन में, जो बुगाटी की कार आती है, हनी सिंह, डब्लू। क्रैंकशाफ्ट उसमें सिंगल ही रहेगी, क्रैंकशाफ्ट एक ही है, लेकिन एक क्रैंकशाफ्ट से एक लाइन में 4 कनेक्टिंग रोड है। एक क्रैंकशाफ्ट डब्लू टाइप होगा, एक वी यू, एक पिस्टन सिलेंडर यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, दोनों किससे अटैच्ड है? एक से। और फिर इसके संग एक और मैंने डब्लू लगा दिया, एक ये भी किससे अटैच्ड है? एक क्रैंकशाफ्ट। ये कार की है, एक कार में, ये कार में पॉसिबल है। तो ये डब्लू टाइप का रहता है, ये यूं और यूं, और क्रैंकशाफ्ट इसकी सिंगल है। इस तरह से हम लोगों ने इंजन्स को कैटेगराइज किया हुआ है। सर ये सारे मतलब पिस्टन मतलब एक साथ ऊपर नीचे होते हैं? हाँ, नहीं, इसको टाइमिंग फायरिंग ऑर्डर, जैसे अपना फायरिंग ऑर्डर क्या रहता है, जैसे ये वाला पार्ट आया, यहाँ से यहाँ हुआ अपना पावर, और यहाँ से यहाँ हो गया एग्जॉस्ट। लेकिन कंपनी ने अब इसको टाइमिंग आउट क्यों नहीं हो सकती है कि क्रैंक शाफ्ट में जो कॉइल है उसमें यहाँ पर क्या लगाया हुआ? लॉक लगाया हुआ है। की बोलते हैं इसको, ये कट देख रहे हो, इसको की बोलते हैं। कभी भी टाइमिंग्स की आउट हो ही नहीं सकती है। ये जो की लग रही है आपकी, है दिख रही है, इस की से कभी भी आपकी टाइमिंग आउट नहीं होगी। तो ये टाइमिंग किसने मैच करके दी है? कंपनी ने, कि इसका पिस्टन कब टॉप पे आएगा 30 स्ट्रोक में। टॉप पे तो इनटेक में भी टॉप पे आ रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है तब भी टॉप पे पहुंच रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग, इसका जो कट दिया हुआ है वो कब दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पिकअप कॉइल 30 स्ट्रोक के लिए। तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर ये जो करंट है, ये करंट कहा जाता है आपका
CDI में, CDI से कहाँ जाएगा आपका ST कॉइल में। ST कॉइल क्या करती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करती है। क्या करेगी वो, 12 वोल्टेज को 12,000, 22,000, 44,000 वोल्ट को कन्वर्ट करती है। अर्थ उसको कहाँ से मिलेगा, बॉडी से, ST कॉइल को, और करंट उसको कौन सप्लाई करेगा, ST कॉइल। तो आप किसी भी इंजन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पिकअप कॉइल, CDI, ST कॉइल और स्पार्क प्लग से आप किसी भी इंजन को टेबल पर रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पार्क प्लग को करंट के लिए, अब जो ये तो था BS4 में, BS4 में, अब BS6 में क्या आ गया है, इंजेक्टर। BS6 में क्या आ गया है, इंजेक्टर को भी, जो इसमें तो क्या था, जो इनटेक होता था पहले स्ट्रोक में BS4 में, तो इसमें क्या आता था, कार्बोरेटर से पेट्रोल दोनों मिक्स होके आती थी, पेट्रोल और एयर BS4 में। BS6 में क्या आएगा, इनटेक वाले से सिर्फ और सिर्फ एयर आएगी, और पेट्रोल किससे जाएगा, इंजेक्टर से। और कब जाएगा, कौन से स्ट्रोक में जाएगा, थर्ड स्ट्रोक में। क्योंकि BS4 में क्या था कि कार्बोरेटर से पेट्रोल आ रहा है, जब हम इंजन थोड़ा वीक हो जाता है 5 या 10 किलोमीटर, तो रिंग में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कट आ जाता है, वहां से पेट्रोल लीकेज भी हो जाता है, कुछ भाप भी बन जाता है, कुछ उड़ भी पाता है। कब, जब वो इनटेक हो रहा है तब, और जब कंप्रेस हो रहा है तब। क्योंकि पेट्रोल की जरूरत कब है, तीसरे स्ट्रोक में, जब उसको आग लगानी तब पेट्रोल की जरूरत है। लेकिन पेट्रोल एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है कब, इनटेक में भी और कंप्रेशन में भी, काम उसका थर्ड स्ट्रोक में। तो इंजेक्टर क्या करेगा कि थर्ड स्ट्रोक पे ही उसको क्या देना है। अब इंजेक्टर को कौन बताएगा भाई थर्ड स्ट्रोक हो गया, पिकअप कॉइल और बताओ, ECU को कौन बताएगा। स्पार्क प्लग करंट देना है, क्योंकि स्पार्क प्लग करंट भी अब किससे जाता है, ECM से। तो CKP सेंसर क्या बताएगा, वो पिकअप कॉइल की तरह काम करता है, लेकिन CKP एक तो कमांड देगा ECM को कि स्पार्क प्लग करंट दो भाई, और CKP किसको बताएगा, ECM को, भाई इंजेक्टर में करंट दो। क्योंकि फ्यूल पंप है वो तो हमेशा ऑन हो गया, फ्यूल पंप इग्निशन ऑन करते ही, ऐसा नहीं कि फ्यूल पंप थर्ड स्ट्रोक में ऑन होगा, फ्यूल पंप ऑन हो जाता है, वो प्रेशर उसका बनाना चालू रखता है, प्रेशर। और जैसे थर्ड स्ट्रोक आया उसमें 12 वोल्टेज जाता है इंजेक्टर में, इंजेक्टर में प्लस माइनस 2 ही तार है, प्लस माइनस 2 तार जाके आप उसको इंजेक्टर में, जैसे बहुत सारा 4W30 आता है, W40 आता है ना स्प्रे, उसको स्प्रे को इंजेक्टर में लगा लो, उसको दबा के रखो, और उस इंजेक्टर में प्लस माइनस करंट देके वो पूरा कचरा साफ भी होता है। देसी तरीके से साफ कर सकते हैं इंजेक्टर को, मशीन आती है बहुत महंगी है, लेकिन आप 4W30 या 4W ऐसा लेके स्पार्क प्लग में इंजेक्टर लगाओ तो वो बिल्कुल रुका रहेगा। अगर आपने स्प्रे किया हुआ है, स्प्रे कैन से दबा हुआ है और इंजेक्टर में लीक हो रहा है, बिना करंट दिए इंजेक्टर से पेट्रोल टपक रहा है, तो वो पेट्रोल गाड़ी आपको एवरेज कम देगी BS6, क्योंकि पेट्रोल उसको रुक ही नहीं रहा, क्योंकि पंप तो चालू है, पेट्रोल पंप हाई प्रेशर वाला पेट्रोल पंप, वो तो पेट्रोल दे रहा है इंजेक्टर को, और इंजेक्टर से पेट्रोल लीकेज होकर जा रहा है। तो उसका टेस्टिंग कैसे होगा कि आप पीछे से उसमें बिना करंट दिए उसमें इंजेक्टर से पेट्रोल नहीं जाना चाहिए, करंट जाते ही वो फुहार निकलनी चाहिए, स्लो नहीं तेज। मिनिमम 40 PSI, कितनी 40 PSI प्रेशर किसको बनाना चाहिए, फ्यूल पंप से। फ्यूल पंप से क्या पेट्रोल का प्रेशर आना चाहिए, कितना 40 PSI, तो गाड़ी आपकी प्रॉपर रनिंग होगी। उसको नापने का टूल है, जब आप जाएंगे BS6 पे तो आपको टूल के नाप के बताएंगे। एक टूल है जैसे हवा भरते हैं ना उस टाइप का एयर का, ऐसे पेट्रोल का टूल आता है, मीटर आता है कि कितना प्रेशर आ रहा है, स्टार्ट करते लगा सकते हैं आप। तो 40 PSI तो गाड़ी अब कुछ दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन मिनिमम 35 PSI तो चाहिए। अगर 35 PSI से कम हो गया प्रेशर तो उसकी पहले तो क्या चेक करोगे आप, जाली चेक करोगे, किसकी, फ्यूल पंप की, कि जाली तो चोक नहीं है। जाली चोक है तो फिर उसकी आपके जो मोटर है वो मोटर वीक हो गई है। पानी की मोटर घर में पानी तो देती है 2-3 साल बाद, लेकिन जो नई में फुहार आती है, फ्यू चल तो रहा है लेकिन पानी धीरे धीरे चल रहा है, करंट तो मोटर पूरा खींच रही है, लेकिन पंप वीक हो गया है, वो आपका प्रेशर पानी दे ही नहीं पा रहा। ऐसा ही BS6 का सिस्टम है।
अगर गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ी स्टार्ट तो है आइडल में, लेकिन चलने में लोड ले रही है, दबाव डाल रही है, आपने देख लिया इस तो रिंग भी वीक हो सकती है, इंजन भी डाउन हो सकता है, पिस्टन में वीक हो सकता है, लेकिन आपने जो चीज़ देखनी चाहिए थी कि भाई इसको माल मसाला, हम खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर डाइट मिल रही है नहीं मिल रही है। डाइट नहीं मिलेगी तो हम लोग जिएंगे कैसे, चलेंगे लेकिन शरीर में दम नहीं रहेगी। डाइट जब तक शरीर को नहीं मिलेगी, शरीर खुलेगा, बात करोगे मरा चल रहा है भैया, बुखार आ रहा है, हरा 80 है भैया, एनर्जी नहीं, एक्टिव तो है दिमाग लेकिन एनर्जी नहीं है। कम पीएसआई पे पेट्रोल तो जा रहा है, इंजन तो स्टार्ट है, लेकिन दो लोगों को बटा के गाड़ी भग नहीं रही, लोड नहीं उठा रही, मिसिंग कर रही है। किसकी वजह से? पीएसआई। पीएसआई मतलब होता है प्रेशर पर स्क्वायर इंच, कि 1 इंच में कितना प्रेशर है, पीएसआई बार भी बोल। तो ये इससे टकरा के मैं इससे बड़ा इंटेक वाल्व कर ही नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें और ज़्यादा हवा आए, तो ये पॉसिबल है क्या इसमें इंटेक वाल्व बड़ा करना? तो हम क्या करेंगे, ये मान लो ये टीवीएस स्पोर्ट का इंजन है 100 सीसी का, ये इसका कंबशन चैम्बर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंबशन चैम्बर, जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। तो एक मैंने बड़ा इंटेक वाल्व यहाँ लगा दिया और एक छोटा वाल्व यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे को जगह है ही नहीं, अब मुझे ये वाली जो जगह है ये वेस्ट है, ये वाली जो जगह है ये वेस्ट है। अब इसका यूज़ कैसे करूँ मैं? 4 बल्ब लगा देंगे, हैं? छोटे हाँ। 4 बल्ब लगा देंगे। जगह इतनी है, जगह मैंने कितनी ली है? इतनी ली है। इसमें 2 तो मैंने इंटेक वाल्व यहाँ लगा दिए, 1 और 2, और 2 छोटे मैंने, 2 बड़े और 2 छोटे यहाँ पर लगा दिए, और बीच का जो हिस्सा बच गया यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? स्पार्क प्लग। अब ये जो जगह थी, ये जो जगह थी, ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये जगह कवर हुई नहीं हुई आपकी? कंबशन चैम्बर उतना ही था, सीसी उतनी है, जगह उतनी है, लेकिन मैंने उसी एरिया में क्या कर दिया, बड़े वाल्व सेट कर दिए। अब एक रहता है कि हमारी जो सिंगल आपकी जो कैम शाफ्ट है, सिंगल कैम शाफ्ट है, अगर मैं इस पर जैसे इस पर रॉकर लगते हैं, क्या एक रॉकर इसको दबाता है, एक रॉकर इसको दबाता है, उसमें टैपेड भी सेट करने पड़ते हैं, जिसमें 4 स्पार्क प्लग आ गए। जैसे केटीएम का इंजन आप खोलेंगे, केटीएम के इंजन में रॉकर है ही नहीं, केटीएम के इंजन में रॉकर नहीं है, रॉकर नहीं है तो टैपेड भी नहीं सेट करना पड़ेगा, टैपेड नहीं तो टक 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 की आवाज भी नहीं आएगी उसमें। इसको तो बोलते हैं हम लोग SOSC, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। और अब केटीएम में क्या कर दिया मैंने, रॉकर हटा के डायरेक्टली एक क्रैंक शाफ्ट तो इसके वाल्व के ऊपर और एक क्रैंक शाफ्ट इसके वाल्व के ऊपर लगा दी मैंने, और डायरेक्टली जो कैम शाफ्ट का लोब रहता है ना अंडाकार, वो डायरेक्टली किसको दबा रहा है? वाल्व को। एक इसको दबा रहा है, एक इसको दबा रहा है, एक इसको दबा रहा है, एक इसको दबा रहा है। तो डायरेक्टली कैम शाफ्ट किसको प्रेस कर रही है? वाल्व को। तो उसमें रॉकर, टैपेड, इन सब का लफड़ा खत्म हो गया। उसमें टेपिट का साउंड आएगा तो कैम शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा। कैम शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा, तो कैम शाफ्ट में एडजस्टर नहीं होता, कैम शाफ्ट में एडजस्टर होता ही नहीं है। वो तभी साउंड आएगा जब इसमें बिना ऑयल के आप इसको सूखा आप चला दोगे। सर, जो 100 सीसी का इंजन है, हाँ। उसमें ये 4 मतलब लगाने के 2 एग्जॉस्ट, 2 इंटेक वाल्व लगाने की मतलब क्या जरूरत है? ज़्यादा एयर आए ज़्यादा एयर और फ्यूल आए। जल्दी से धुआं बाहर निकल जाए। हाँ, रसोई में एग्जॉस्ट फैन क्यों लगा रहे हो? मतलब जो भी ग- घर की रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगाने का क्या रीज़न है? वो तो गेट खोल दो, खिड़की खोल दो, वापस हो जाएगी। एग्जॉस्ट फैन क्यों लगा रहे हैं हम? तो अच्छी तरह से निकल जाए। निकल जाए। ये जो गेट है इसको खोल दो, हवा ऐसे भी तो आ सकती है, पंखे की जरूरत क्या है? इसलिए कूलर बाहर क्यों लगाते हैं हम? कि बाहर से हवा खींच को अंदर प्रेशर से करे। तो जब पिस्टन सिलेंडर जब टीडीसी से बीडीसी पे जाता है, जोर किस पे आ रहा है? आप एक तो गाड़ी में से पेट्रोल चोरी करते हैं हम, बचपन में चोरी करते थे। एक तो आती थी पतली वाली नली इतनी मोटी, उसको डाल के, कितनी हो गई जल्दी तक कोई देख तो नहीं रहा,
जल्दी कितना, और एक डाल दो मोटी, एक बार खींचा भर गया 1 लीटर। तो एरिया किसका बड़ा है? पिस्टन सिलेंडर जब सक्शन कर रहा है, बाहर से एयर खींच रहा है, तो लोड पिस्टन सिलेंडर पे पड़ता है खींचने में, एयर और फ्यूल खींचने में। अगर उसको बड़ा ज़्यादा बड़ी जगह मिल गई चौड़ी, तो बिना लोड के ज़्यादा एयर खींच सकता है, इसलिए डबल पिस्टन लगाते हैं। और पिस्टन जब धुएं को बाहर फेंक रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो भी पिस्टन पे ही लोड पड़ रहा है धुएं को बाहर फेंकने का। डबल हो जाएंगे तो जल्दी धुआं बाहर जाएगा पूरा। फ्रेश एयर ज़्यादा मात्रा में अंदर आए और वेस्ट धुआं जल्दी से बाहर चले जाए, इसलिए वाल्व का काम है। इसलिए हम लोग इसमें ये लगाते हैं। एक कैम शाफ्ट 4 रॉकर आएंगे तो रॉकर लूज हो जाएंगे, पूरा लोड एक कैम शाफ्ट पे पड़ेगा। हाई स्पीड गाड़ी में सक्सेसफुल, इसलिए हम लगाते हैं डबल, इसको बोलते हैं DOSC। DOSC डुअल ओवर हेड कैम शाफ्ट। ये सब आज का ज्ञान में क्या समझ में आया? हाँ हाँ, अब इससे ज़्यादा बताओ सिर के ऊपर जाएगा। मैं वापस क्लास ले लूँगा 1 घंटे की और। वैसे अलग से क्वेश्चन आए उनको लिख लिया करो, मुझे बुला लिया करो। मैं 9 से 1 इधर ही बैठता हूँ, चाहता तो ऊपर AC में बैठ सकता हूँ। AC लग रहा है मेरे ऑफिस में, कभी बैठता देखा क्या मेरे को आपने? इसमें AC है क्या इधर? क्यों है? कि आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूँ, कोई दिक्कत है उसको देख सकूँ। मैं भी ऐसे ही बैठ सकता हूँ, काम नहीं है फिर भी रहता हूँ, क्योंकि आज जो भी, इसलिए मैं इधर बैठे बैठे देखता रहता हूँ सबके प्रॉपर बैच चल रहा है नहीं चल रहा है, या ये है वो है। जब भी ऐसा डाउट हुआ करे, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, अलग सीखना है, रॉकेट का ज्ञान भी सीखना है, तो वहाँ से मेरे को बुला लिया करो कि सर ये आज क्लास ले लो हमारी। शर्माना नहीं है कि सर आज हमारी क्लास ले लो आप, ये इंजन है सर, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन पूछो। जो हमारा सिलेंडर के अंदर पावर बनती है, हाँ, वो पाइप पे आते आते वो कम हो जाती है। जब पाइप में उसको बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल से एफिशिएंसी का मतलब है कि मैंने रोटी खाई 4, मैंने रोटी खाई 4, और वो मैंने पड़ा रहा, मैंने खाना खा के गया नहीं घूमने में, और वो मल के बाद सारे पूरी प्रोटीन विटामिन सब निकल गया बाथरूम में जाके, शरीर को लगा ही नहीं वो। मैंने पेट्रोल डाली इस पिस्टन सिलेंडर पे, तो इस पिस्टन सिलेंडर पे जो पावर आती है वो मिलती है 100%। इस पिस्टन सिलेंडर पे ब्लास्ट हो रहा है, तो पूरा पावर किस पे मिल रहा है? इस पिस्टन सिलेंडर पे। अब इस पिस्टन सिलेंडर पे आपका जहाँ पर फ्रिक्शन होगा, जहाँ पर घर्षण होगा, जितने पार्ट लगते जाएंगे उतनी पावर लॉस होती जाएगी। इससे गजन पिन लगी है, कनेक्टिंग रोड लगी है, क्रैंक शाफ्ट है, प्राइमरी गियर है, क्लच प्लेट की आउटर हाउसिंग है, फ्रिक्शन प्लेट है, स्टील डिस्क है, क्लच प्लेट की इंटरनल हाउसिंग है, गियर की इनपुट शाफ्ट है, पहला गियर है, दूसरा गियर है, तीसरा गियर है, चौथा गियर है, आउटपुट का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर आपका स्प्रॉकेट, फिर चेन, फिर टायर। तो आपकी पावर टायर तक पहुंचते पहुंचते कितनी % लॉस हो गई? 70%, 70 से 75%। आपने जो पेट्रोल दिया है ना 1 लीटर, जो गाड़ी आपकी चल रही है 50 किलोमीटर, वो चलनी चाहिए थी 70 गुना ज्यादा, लेकिन उसमें 70% क्या हो गया? लॉस हो गया। आपको पहिए पे पावर उस पेट्रोल का आपको प्रॉफिट कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 30% मिला। जो आप पेट्रोल डाल रहे हो सिर्फ 30% ही आपने यूज किया है उस पेट्रोल का, 70% आपने वेस्ट कर दी। किसमें? हीट जनरेट करने में। आग बिना ईंधन के लग सकती है क्या? आप सर्दियों में हीटर जलाते हो, या तो उसको लाइट चाहिए या उसको आग चाहिए। इंजन हीट बना रहा है, गाड़ी स्टार्ट करके हाथ रखो, गर्माहट महसूस हो रही नहीं हो रही? वो भी लॉस हो रही है, किसी में नहीं हो रही।
आप साइलेंसर के हाथ लगाओ पास में, वो गर्म भभक रहा है, उसका यूज कर रहे हो उस गर्माहट का, वो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप उसको इंजन को कूलिंग दे रहे हैं, गर्माहट तो लॉस हो रही है, उसको दब जा भाई दब जा, हल्ला मत मचा, तू लॉस हो रहा है, मैं ठंडा कर रहा हूं तेरे को। तो वो कौन सी पावर लॉस हो रही है? 70%। आप जो फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, उसमें पावर लॉस हो रही है। आपको करंट जयपुर से पहुंचाना है कोटा, तो जो आप यहां से 200 वोल्टेज दोगे, कोटा में 100 वोल्टेज ही मिलेगा। 100 वोल्टेज कौन खा गया? वो तार खा गया एल्यूमिनियम का। तो इंटरनल कंबशन इंजन की पावर, जो आईसी इंजन रहते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 30%। 70% लॉस हो जाता है। ये कभी लेकिन सर वो भविष्य में इस बढ़ेगा नहीं, है? मतलब इसको ज़्यादा, मतलब इतनी, मतलब ये 30% जो इस टाइम मिल रहा है, भविष्य में आने वाले समय में बढ़ेगा नहीं, मतलब कि 50 हो जाए, कम हो? नहीं सर, इंजन में हमारे मूविंग पार्ट रहते हैं हाँ। 200 प्लस। आईसी इंजन में